गंगा माई अब नहीं रहीं और स्नेहा की चीखें सुनकर पूरा गांव कांप उठा। अब सीरियल गंगा माई की बेटियां में आ चुका है वह पल जिसका डर सभी दर्शकों को था और आज वही पल हकीकत बन गया है क्योंकि गंगा माई अब इस दुनिया में नहीं रहीं और यह सुनते ही स्नेहा का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। जी हाँ, आग में झुलसी हुई गंगा माई को सिद्धू ने बड़ी मुश्किल से बाहर तो निकाल लिया था लेकिन उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं पाए। अस्पताल में जब डॉक्टर बाहर आकर सिर झुकाते हैं तो वहां मौजूद हर किसी को समझ आ जाता है कि अब गंगा माई नहीं रहीं और यह खबर सुनते ही स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्नेहा जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसकी गंगा माई ठीक हो जाएंगी, वह यह सुनते ही जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। स्नेहा की यह चीख पुकार देखकर वहां मौजूद हर कोई इमोशनल हो जाता है और किसी की भी आंखों में आंसू आना लाजमी है क्योंकि गंगा माई सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि इस सीरियल की जान थी और उनका इस तरह चले जाना हर किसी के दिल को छू जाने वाला है। अब यहाँ पर स्नेहा बार बार यही कहती नजर आ रही है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं समय पर गंगा माई तक पहुँच जाती तो शायद आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। स्नेहा खुद को दोषी मानने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है। सिद्धू भी यह सब देखकर टूट चुका है क्योंकि गंगा माई उसके लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। सिद्धू खुद को संभाल नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी वह स्नेहा को हिम्मत देने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी अपनी आंखें भी नम हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या स्नेहा इस सदमे से बाहर निकल पाएगी या फिर वह पूरी तरह टूट जाएगी क्योंकि गंगा माई का जाना सिर्फ स्नेहा के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ जब दुर्गावती को यह खबर मिलती है तो उसके चेहरे के भाव भी बहुत कुछ कह जाते हैं। भले ही दुर्गावती ऊपर से कुछ ना कहे लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह डर बैठ जाता है कि अब सबकी नजरें उसी की तरफ जाएंगी क्योंकि दुर्गावती ने पहले ही खुला चैलेंज दे रखा था और अब जब गंगा माई की मौत हो चुकी है तो यह बात और भी ज्यादा तूल पकड़ने वाली है। गांव वाले भी आपस में यही कानाफूसी करने लगते हैं कि यह सब कुछ दुर्गावती की ही साजिश थी और अब दुर्गावती को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। यह सुनकर दुर्गावती थोड़ा घबरा जाती है लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए यह साबित करने की कोशिश करती है कि उसका इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गांव वाले और स्नेहा उसकी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब आने वाले ट्रैक में यह भी दिखाया जाएगा कि स्नेहा अपने आंसू पोंछकर एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि जब तक गंगा माई की मौत का असली गुनाहगार सामने नहीं आएगा तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। स्नेहा का यह गुस्सा और दर्द दोनों मिलकर उसे एक नई ताकत देते हैं और वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। इस बार स्नेहा अकेली नहीं बल्कि सिद्धू भी उसके साथ खड़ा नजर आता है क्योंकि सिद्धू भी अब यह मान चुका है कि इस पूरी घटना के पीछे जरूर कोई साजिश है और वह भी सच्चाई सामने लाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी ही मां के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। यह वाकई में एक बहुत बड़ा और भावुक कर देने वाला मोड़ है क्योंकि एक बेटा अपनी मां के खिलाफ इंसाफ के लिए खड़ा हो रहा है। पुलिस स्टेशन में जब स्नेहा और सिद्धू दुर्गावती के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो वहां का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस अधिकारी दोनों की बात ध्यान से सुनते हैं और मामले की जांच शुरू करने का आश्वासन देते हैं। इधर जैसे ही यह खबर दुर्गावती तक पहुंचती है वह पूरी तरह से हिल जाती है। दुर्गावती को समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे क्योंकि एक तरफ पूरा गांव उसके खिलाफ हो चुका है और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। यह देखकर दुर्गावती के अंदर गुस्सा और डर दोनों एक साथ उमड़ने लगते हैं। वह खुद से यही सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि आज उसका अपना बेटा भी उसका साथ छोड़ गया। वहीं स्नेहा का दर्द अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात के समय जब सब सो जाते हैं तो स्नेहा अकेले बैठकर गंगा माई की तस्वीर को देखते हुए फूट फूट कर रोती है। वह गंगा माई से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात याद करती है, कैसे गंगा माई ने हमेशा उसका साथ दिया, कैसे मुश्किल वक्त में गंगा माई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी थी। यह सारी यादें स्नेहा के दिल को और भी ज्यादा चीर देती हैं। इस इमोशनल सीन को देखकर हर दर्शक की आंखें नम हो जाना लाजमी है क्योंकि गंगा माई जैसा किरदार बार बार नहीं आता। अब आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस की जांच में सच में दुर्गावती दोषी पाई जाएगी या फिर इसके पीछे कोई और ही साजिश निकलकर सामने आएगी।
कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जो सबको चौंका देंगे। कुछ लोग यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है इस पूरी घटना के पीछे कोई तीसरा किरदार हो जिसने जानबूझकर सारा शक दुर्गावती पर डाला हो ताकि वह असली गुनहगार पकड़ा ना जा सके। अगर ऐसा होता है तो यह कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट साबित होगा और दर्शकों के लिए यह जानना और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इसके अलावा स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते में भी अब एक नई मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सिद्धू हर पल स्नेहा के साथ खड़ा रहता है, उसे हिम्मत देता है और यह वादा करता है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वह चैन से नहीं बैठेगा। यह दोनों की यह एकजुटता आने वाले ट्रैक में कहानी को एक नई दिशा देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले भी अब दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग दुर्गावती का साथ दे रहे हैं तो कुछ लोग स्नेहा और सिद्धू के साथ खड़े हैं। यह गांव में बढ़ता हुआ तनाव आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। गंगा माई की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है और अब हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर इसका असली जिम्मेदार कौन है। क्या यह सच में दुर्गावती की साजिश थी या फिर कोई और पर्दे के पीछे से यह सारा खेल खेल रहा था। इस रात से पर्दा उठाना अब स्नेहा और सिद्धू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आने वाले ट्रैक में जब यह राज खुलेगा तो शायद कहानी पूरी तरह से बदल जाए और जिसे सब गुनहगार समझ रहे थे हो सकता है वह बेगुनाह निकले। यह जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हर मोड़ पर एक नया राज खुलने वाला है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए सीरियल गंगा माई की बेटियां।